जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग बिहार से बीएड करना चाहते हो 2026 में। तो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे होगा, कौन सी संस्था लेगी और कब आपको बिहार बीएड करना चाहिए, बिहार बीएड के लिए क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। और बिहार बीएड के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर में बताएंगे। कैसे आप तैयारी कम समय में कर सकते हो और क्या वाकई में 2026 में बीएड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। 2 वर्ष बीएड और 1 वर्ष बीएड में क्या डिफरेंस होता है ये भी बातें हम यहाँ पर करेंगे। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की फी जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, ये बात भी हम लोग वीडियो के अंतर में ही करेंगे। और यहाँ पर रीजनिंग के सर हैं जो आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो हमारी बैच चलती है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस और ऐप पर, वहां पर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो ये अपने रीजनिंग में कुछ रिसर्च करके लाए, मैं दिखा देता हूं। हम लोग स्टार्टिंग में जैसे वीडियो की शुरुआत करेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कौन कौन बीएड कर सकता है ना, फॉर्म कब आएगी और एग्जामिनेशन कब होगा। साथ ही साथ हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, बिहार बीएड का पूरा एग्जाम पैटर्न भी बताएंगे 2 वर्ष बीएड का। फिर आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज में क्या फी वगैरह का डिफरेंस होता है वो बताएंगे। और तैयारी के लिए सही रणनीति क्या होती है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर आपके रीजनिंग वाले सर जो रिसर्च करके आए हैं कि भैया 2025, 24, 23 है ना और 22 और 21 में किस किस तरह से किस सब्जेक्ट से रीजनिंग के है ना कितने क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपको डिटेल से यहां पर अपना रिसर्च दिखाएंगे। फिर सामान्य हिंदी जो है यहां पर और इंग्लिश के सिलेबस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जनरल जीके का सिलेबस पूरा एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये क्या है, क्या इसके अंदर में पूछा जाता है, क्या डिफिकल्ट है या आसान है ना, क्या क्या बातें हैं वो सब इसके अंदर में हम लोग दोस्तों करेंगे। और फाइनली लास्ट में बिहार बीएड का जो 2 वर्ष का संकल्प बैच आया है, इसमें जो हैवी डिस्काउंट अभी आया है वो भी बताएंगे, डीएलएड के बैच के बारे में भी बताएंगे। और ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट में क्या है डिस्काउंट और कितना इसमें मिलेगा और कैसे इसको खरीद सकते हैं ये भी बताएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आप 12 से 14 मिनट इस वीडियो के अंदर में बने रहेगा, सिर्फ 15 मिनट आप मुझे दे दीजिए। बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो मैं आपकी सारी समस्याएं दूर करूंगा, आपके हजारों प्रश्न का जवाब मैं एक वीडियो में देने आया हूं, बस आप मुझे शुरू से अंत तक देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार बीएड 2026 तैयारी कैसे करें, बीएड करें या नहीं करें, इसको हम लास्ट में डील करेंगे कि बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अंत तक बने रहिएगा। सवाल यह उठता है कि कौन कौन बीएड कर सकता है, क्या आप बिहार बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं। तो याद रखिए बिहार बीएड के लिए, बिहार बीएड जो अभी 2 वर्ष बीएड चल रहा है, इस बार बिहार में 1 वर्ष बीएड भी चलेगा दोस्तों। ये 2 वर्ष बीएड है और यहां पर 1 वर्ष बीएड है, हम दोनों के लिए बता देते हैं। 1 वर्ष बीएड शुरू नहीं हुआ है लेकिन 2 वर्ष बीएड शुरू हो चुका है, अभी 2 वर्ष चल रहा है, हम दोनों का एलिजिबिलिटी बता देंगे। देखो सीधा सीधा जब निकलता है ना फॉर्म तो उसमें सीधा लिखा रहता है कि देखो बीएड वही लोग कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन पास है। तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि आपका ग्रेजुएशन में अपेयरिंग नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए विथ कितना परसेंट, तो 50% नंबर आपका बीएड में होना चाहिए, 50%। ये ऐसे लोगों के लिए है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ, जैसे आपने बीए कर रखा है तो नॉर्मल ग्रेजुएशन हो गया, बीएससी कर रखा है नॉर्मल ग्रेजुएशन। वहीं पर अगर बात करें कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, जैसे आपका बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या बीटेक की डिग्री है, तब यहां पर दोस्तों थोड़ा और इफर्ट चाहिए, 55% नंबर चाहिए आपको यहां से बीएड करने के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, ग्रेजुएशन है और 50% मार्क्स है तो आप यहां पर कर सकते हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं सर मेरा ऑनर्स पेपर में 50 नंबर है, 50% नहीं पूरा रहा है तो क्या हम बीएड नहीं कर पाएंगे। बाबू ऑनर्स का नहीं देखा जाता है, एग्रीगेट मार्क्स देखा जाता है। जो आपका बिहार में होता है ना, शायद 1500 नंबर का सर होता है ना, 1500 नंबर में आपका कितना है। अगर आपको 750 से ज्यादा नंबर है, 751 भी है या 750 भी है, तो यानी 50% आपका हो रहा है तो आप कर सकते हो। तो टोटल मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स देखा जाता है, कभी भी ऑनर्स पेपर का नंबर नहीं पूछा जाता। तो यहां पर बेवकूफ नहीं बनना है कि ऑनर्स पेपर में सर नहीं है तो हम शायद बीएड नहीं कर पाएंगे। एक बार कॉल लगा के सर से पूछ लेते हैं। तो हम यहीं पर बता दिए टोटल मार्क्स का 50% होना चाहिए। अब देखो इस बार का न्यूज ये है कि बीएड में बहुत सारा बीएड डीएलएड में चेंजेस हो रहा है। तो 1 वर्ष बीएड बिहार में शुरू होने जा रहा है। कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, केवल वही लोग एलिजिबल होंगे जो 4 वर्ष ग्रेजुएशन किए होंगे। 4 वर्ष अगर ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, 4 वर्ष ग्रेजुएशन अगर आप किए होंगे तो आप 1 वर्ष बीएड के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपका, या अगर ये डिग्री नहीं है तो अगर आप पीजी कर रखे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तब भी आप एलिजिबल होंगे 1 वर्ष बीएड के लिए।
लेकिन शर्त इसमें भी वही है कि अगेन आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो आप डीएलएड करें या बीएड करें, 50% का क्राइटेरिया रहता है। डीएलएड इंटर लेवल का होता है तो इंटर में 50% नंबर होना चाहिए। बीएड ग्रेजुएशन लेवल का होता है तो ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, 50% मार्क्स का क्राइटेरिया हमेशा होगा। अगर उसको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, कम है तो फिर नहीं कर पाएंगे, आप यूपी से भी नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है, जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको 5% का छूट भी मिलता है, तो 45% होने पर भी हो जाता है कई बार, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर फॉर्म कब आएगा? तो देखिए, फॉर्म आने में बहुत ज्यादा देर नहीं है। इस बार का फॉर्म जो है बिहार बीएड का, वो आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। जनवरी लास्ट में जो है फॉर्म आ रहा है 2 वर्ष बीएड का, और एग्जाम जो होगा ना दोस्तों, वो आपका मार्च में ही हो जाएगा एग्जाम। मार्च एंड में, मार्च के अंतिम सप्ताह तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, और जनवरी के लास्ट में फॉर्म देखने को मिलेगा। तो जनवरी 2026 के अंत तक बिहार बीएड का फॉर्म आ रहा है, और मार्च में ही है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है ना। दिवाली छठ में आपका नवंबर चला जाएगा, तो दिसंबर सिर्फ बचेगा, और जनवरी, है ना, फरवरी, 3 महीने का समय बचा। 3 महीना तो लगता है किसी भी एंट्रांस को पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है आज से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और आपके लिए यूट्यूब क्लास का प्रैक्टिस सेट भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, वो भी इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां पर आएंगे, सर यहां पर ये देख लेते हैं कि आपका जो रीजनिंग है ये परेशान करता है बच्चों को, हम लोगों को पूरा परेशान करता है ना दोस्तों, पूरा परेशान करता है रीजनिंग। सब चीज कर लेते हैं सर, जीके तो बचपन से पढ़े हैं। चलिए भैया, यहां देखिए जीके के अंदर में 40 नंबर है, तो भाई जीके कर लेते हैं हम लोग, हाँ बचपन से पढ़े हैं। अरे वही तो पूछता है जो 8-9 में पढ़े थे, 6-7 में पढ़े हैं, वही साइंस वाइंस रहता है, वही सब रहता है, तो कर लेंगे ना। अब बाकी इफ्तिखार सर तो है ही, जीके को आसान बना देंगे। लेकिन सर आपका ये रीजनिंग जो है ना, ये रीजनिंग तार्किक एंड विश्लेषणात्मक, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ये रीजनिंग, ये 25 नंबर है सर, परेशान कर रहा है रीजनिंग। कैसे करें सर रीजनिंग की तैयारी, आप बताइए सर। बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं, हम आपसे वादा करते हैं। ये 50 नंबर, ये जो 25 नंबर का आपका रीजनिंग है ना, 25 नंबर का, इसमें 25 में 25 का आपको वादा करते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। पिछले बार भी तैयारी करवाया है, 25 का 25 क्वेश्चन वही आया है जो मैंने पढ़ाया था, है ना, वही क्वेश्चन है। तो इस बार भी वही क्वेश्चन आएगा जो पढ़ाएंगे, क्योंकि इंटायर सिलेबस, पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं 100%, और वही चीज जो एग्जामिनेशन में आता है। इसीलिए परेशान होने की कोई बात नहीं, रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक चीजों को पढ़ाएंगे, और एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं सारी चीज को बतलाएंगे। सर हमको सुनने में आया, आप बोले कि 25 में 20 नंबर आ जाएगा, क्लियर है सर? 20 तक आ सकता है सर, 25 नहीं 25 तक का आ सकता है। 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा सर। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट ही है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा सर 2024, 23 और 25 में आप पढ़ाए थे बिहार बीएड को, तो वहां कैसा परफॉर्मेंस रहा? रीजनिंग से सवाल आया या नहीं आया सर? बहुत अच्छा, बच्चे तो बताए 24-25 इस तरह से, ज्यादातर बच्चे इसी तरह से बनाए, 24-25 तक बना के आए हैं क्वेश्चन। चलिए थोड़ा जोक सपाट, लेकिन सर ने जो पढ़ाया सब आया, सब आया, सब आया, सब आया, फिर आएगा। तो 25 में 25 नंबर जो है रीजनिंग यहां पर आपको करके जाएंगे, ये सही बात है। पेपर में 25 में 25 करके आएंगे। आइए पूरा एग्जाम पैटर्न समझते हैं। देखिए, जो लोग शिक्षा शास्त्री, जो लोग ना संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये पहली लाइन जो है ना, ये आपको परेशान करती है। ये शिक्षा शास्त्री आपको नहीं देखना है। ये संस्कृत ग्रेजुएट बच्चे जो हैं वो शिक्षा शास्त्री करेंगे, उनको जो है ना यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 15 नंबर शिक्षा शास्त्री का पूछा जाएगा। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं सभी लोगों के लिए इंग्लिश का 15 क्वेश्चन यहां पर रहेगा, और हिंदी 15 क्वेश्चन, तो 15-15 30 हो गए सर जी। इसके बाद रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन का रहने वाला है। जीके जो है यहां पर 40 नंबर रहेगा, और लास्ट में मेरा फेवरेट टॉपिक आ रहा है शिक्षण, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो है 25 नंबर का यहां पर पूछा जाता है। कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स होता है, और यहां पर शायद नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। चलिए सर से जानते हैं कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग भी रहता है क्या सर बिहार बीएड में? यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारा क्वेश्चन बना के आ सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग। क्या बात है सर, तो मजा आ जाएगा। तब तो मजा आ जाएगा सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब तो पूरा मार के आएंगे एकदम। जय माता दी ए, जय माता दी बी। अब आइए अगला टॉपिक हम क्लियर कर देते हैं। देखिए बिहार बीएड के अंदर में दोस्तों, बिहार बीएड के अंदर में आप आएंगे तो बिहार बीएड में आपको यहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज देखने को मिलेगा। डीएलएड में बहुत आसान है गवर्नमेंट में एडमिशन लेना, लेकिन बीएड में आसान नहीं है। बिहार बीएड के अंदर में जाएंगे तो सिर्फ 500 से 600 सीट है,
500 से 600 सीट मात्र है, केवल 5 ही ऐसे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट है। तो यहां पर बहुत टफ होगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, मुश्किल है यहां पर एडमिशन लेना, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन प्राइवेट में लेना अगेन थोड़ा आसान है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्राइवेट में जो लेंगे इसके लिए कितनी फीस लगेगी और गवर्नमेंट के लिए कितनी फीस लगेगी। तो चलिए फटाफट इसी वीडियो के अंदर में हम लोग कवर करते हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा आपके लिए, कौन सा कॉलेज में आपको जाना चाहिए। हालांकि देखिए हर बच्चे का सपना रहता है कि उनको गवर्नमेंट में ही जाना है, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं जाने की सलाह दूंगा, प्राइवेट में भी आपको दिक्कत होगी। अगर आपके घर से 50 किलोमीटर दूर के प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो सब दिन का दिक्कत होगा ना, आपको हॉस्टल लेके रहना होगा, आप जहां पढ़ा रहे हैं वो चीज छोड़ के जाना होगा, आपको घर छोड़ के जाना होगा। तो आपके जिले के प्राइवेट कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा वो भी टिप्स यहीं पर अब मैं आपको दूंगा। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाएंगे, सिंपली यहां पर 12-12.5 का फीस लगता है, लगभग 25,000 रुपए में टोटल फी जो है, लगभग यहां पर 25,000 के आसपास, यहां पर 25 के रहने वाला, यानी 25,000 रहने वाला। जबकि प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो 1 साल का फी जो है यहां पर 75,000 रुपए रहता है और 2 साल का फी ये लगभग 1.5 लाख रुपए हो जाता है। 1.5 लाख रुपए जो है यहां पर, डॉलर में नहीं रुपये में 1.5 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इसमें जो है कुछ ही सीट है, कुछ ही सीट है, तो सबका नहीं होता है, कुछ ही सीट है ना, और वो भी कुछ ही जगह पर है, तो कुछ ही जगह पर है, तो हर जिले में नहीं है। तो याद रखिए आपके जिले में नहीं होगा तो आपको कहीं और जाके करना होगा। प्राइवेट कॉलेज हर जिला में है, पहली बात ये हर जिला में है, हर जिला में है, और सीट जो है ना, सीट बहुत ज्यादा है, सीट बहुत है ना, बहुत है, लेकिन हर जिला में लिमिटेड है ना भाई। अगर आपको अपने जिला में ही लेना है, आजकल सब बीएड डीएलएड करना चाह रहा है, आपको अपने जिला में लेना है तो आपको अच्छा नंबर एंट्रांस में लेकर के आना होगा, है ना। तो अपने जिला में घर के पास वाला कॉलेज में लाने के लिए, लिस्ट में नाम आने के लिए अच्छे नंबर से पास करना होगा। तो दोनों में कौन बेस्ट है? देखिए दोनों अपनी जगह पर ठीक है। अगर आप कोई जॉब वॉब नहीं करते हो, बिल्कुल फ्री हो, है ना, आप चाहते हो कि दूसरे जिले में भी जाके रह सकते हो, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम आपको 120 में से 95 मार्क्स लेके आना चाहिए। अगर 90 नंबर 95 नंबर लेके आते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा बिहार बीएड में। आप आराम से शिफ्ट होकर के हॉस्टल लेकर के पढ़ लीजिएगा, जहां पर भी कॉलेज होगा। अगर 3rd डिजिट में होगा, सहारा में होगा, तो वहां जाके पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। अब आइए जोक सपाट। प्राइवेट देखिए हर है, जिला में रहिएगा तो घर से नहा धो के मम्मी खाना बना के देगी, खा के जाइएगा आराम से, शाम में आके घर का काम कीजिएगा। शाम में पढ़ाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जॉब या फिर जहां आप रह रहे हैं आपको अपना हैबिटेट चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप उसी माहौल में उसी घर में रह करके पढ़ सकते हो। प्राइवेट में एडमिशन लेने का फायदा, लेकिन इसकी फी भी तो है, 75,000 रुपए लग जाती है। लेकिन पहले से आप अगर कोचिंग वोचिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो बड़ा आसान होगा कि आप यहां पे कर सकते हो। लेकिन सबका एडमिशन नहीं होता, पैसा सबके पास है, पैसा हजारों विद्यार्थियों के पास होता है, लेकिन उसका फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं आता है। और कई बार बच्चों का के पास पैसा भी होता है, लेकिन अपने जिले में एडमिशन नहीं हो पाता है। 2 जिले के बाद तीसरा जिला में एडमिशन होता है, 100-100 200 किलोमीटर दूर। तो फिर पैसे दे करके भी हम क्यों भाई 2 जिला भटकें? तो ऐसा नहीं करना है आपको एंट्रांस में हमेशा एक ही चीज जो आपकी दर्द को दूर कर सकता है वो है एंट्रांस। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 95 नंबर और प्राइवेट कॉलेज के लिए कम से कम 70 प्लस मार्क्स लेकर के आना होगा, तभी जाकर के मनचाहा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। पहली लिस्ट जो शुरू होती है प्राइवेट कॉलेज की वो 85 नंबर से होती है। अगर आप चाहते हो कि पहली लिस्ट में एडमिशन हो जाए तो फिर 85 नंबर लाना होगा। मैंने भी अपनी बहन का प्राइवेट से एडमिशन इसी साल कराया, पूर्णिया जिले के एक बीएड कॉलेज में, तो उनका मार्क्स 85 नंबर आया, तो एक बार में ही पहले लिस्ट में उनकी एडमिशन हो गई। तो मैं एकदम हूबहू जो सही बात है वो बता रहा हूं कि 85 नंबर से स्टार्ट होता है। अगर आपका 80 नंबर से कम रह गया तो पहली लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर आपका सेकंड लिस्ट में नाम लाना है तो कम से कम 78-77 नंबर लाना होगा। अगर आप चाहते हो 3rd लिस्ट तक हो जाए तो कम से कम 70-71 नंबर होना चाहिए। अब अगर आप 60 नंबर लेके आओगे, 55 नंबर लेके आओगे तो बहुत मुश्किल है कि आपका किसी लिस्ट में नाम आएगा। फिर आपको दूसरा तीसरा जिला मिलेगा। तो 60 नंबर 65 नंबर खतरा है भैया, इस खतरे से बचिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। अब तैयारी कैसे करें? देखिए तैयारी के लिए तो 2 ही चीज मेन है, एक तो सिलेबस है, दूसरा है पीवाईक्यू। हमसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई हम लोगों से ज्यादा प्रैक्टिस कराता होगा, तो हम लोग लगातार पीवाईक्यू का मैराथन सेशन लेके आएंगे। एक सेपरेट वीडियो बना करके भी पीवाईक्यू कराते, प्लस मैराथन भी हम लोगों का चलता है सप्ताह में। तो संडे मैराथन लाएंगे, डेली प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम लोग,
डेली पीवाईक्यू कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है प्रीवियस क्वेश्चन की। फिर भी हर साल के शुरुआत में हम पीवाईक्यू करवाते हैं। तो हम लोग पीवाईक्यू, ये जो अभी आपका फेस्टिवल है, फेस्टिवल दुर्गा पूजा के बाद से हम लोग पीवाईक्यू का सीरीज चलाने वाले और एक फिक्स टाइम टेबल आपको देने वाले हैं, जिस पर हम लोग कंप्लीट यहां पर प्रिपरेशन कराएंगे। सिलेबस और पीवाईक्यू के लिए आंख बंद करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा ऐप है, ये देखिए ये ऐप है। ऐप पर आ जाइए, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, यहां पर आपको फ्री में सिलेबस मिल जाएगा और ये वाली पूरी पीडीएफ हम दे देंगे आपको। इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए इस ऐप को, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहां आइए, यहां पर देखिए सिलेबस का सेक्शन है, ये वाला सिलेबस का सेक्शन है। इसी पर ये वाला पीडीएफ जो आज वाला पीडीएफ है वो डाल देंगे। पहले का भी सिलेबस पड़ा हुआ है, सारा पीवाईक्यू बिहार बीएड का 2025 को छोड़ करके 24, 23, 20, 21 ये सारा पीवाईक्यू यहां पर मिल जाएगा। तो यहां से आप इंस्टॉल करके भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, हम अपने वीडियो पर कंटिन्यू रहते हैं। तो आप तैयारी की रणनीति के लिए केवल और केवल आंख बंद करके ड्रीम सेवक टीचर्स इस यूट्यूब चैनल को दिल से लगा लीजिए और यहीं से आप तैयारी कीजिए, हो जाएगा। और हमारा पेड कोर्स भी है, आप उसका भी मदद ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर रीजनिंग वाले सर की एंट्री होगी। तूने मारी एंट्री, दिल में बजी घंटियां। तो यहां पर सर आएंगे और आपको पूरा है ना रीजनिंग का क्या उन्होंने एनालिसिस किया, क्या पिछले 4 वर्षों से रीजनिंग में देखा है, कैसे 20 में 20 लाएंगे, ऐसे बोल दिए मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे हम भाई, शक की नजर से हम सब की तरफ देख रहे हैं। तो सर अपना शक दूर करे, बताए कि रीजनिंग में कैसे वो पूरा का पूरा नंबर दिलाएंगे हमको। देखिए रीजनिंग की अगर बात करें हम, देखिए यहाँ पे जो मैंने रिसर्च किया है ना, यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल का क्वेश्चन, लेकिन 5 ही नहीं, लगभग 8 साल का क्वेश्चन, इससे पहले भी है 2020, 19 और 18 तक का क्वेश्चन पे रिसर्च किया है, लेकिन वो मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया वो भी बाद में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो लगभग 8 साल का क्वेश्चन रिसर्च किया, जिसमें 5 साल का यहाँ पे मौजूद है। क्या क्या चैप्टर है और किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, वही चीजें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे जो पढ़ेंगे 20 चैप्टर है, और ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं ये सब सिलेबस है आपका, ये सिलेबस है। और इधर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे बात करें अगर चैप्टर की कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आया हुआ है। अब यहां से पैटर्न को देखते हैं। 2025 की बात करें अगर, तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 की बात करें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। 2022, 21 में नहीं पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग आगे बढ़ रहा है, इससे सवाल आ रहा है ना, ये पुराना हो गया, ठीक है। तो इधर से कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है। उसके बाद बात करें अगर श्रृंखला का, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और श्रृंखला जब पढ़ाएंगे देखिएगा 100% सारा श्रृंखला बनाइएगा। बच्चे श्रृंखला में फंस जाते हैं, लेकिन श्रृंखला जब पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ श्रृंखला। लेटेस्ट पेपर 4, इससे पहले भी क्वेश्चन आया, हर एक बार आया है। 2 क्वेश्चन यहाँ देखिए 24 में, 23 में, 22 में 6 क्वेश्चन, 21 में। मतलब श्रृंखला का बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे। पूरा अगर बात करें बिहार बीएड में श्रृंखला, और श्रृंखला को बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे किस तरह से नंबर सीरीज होता है, लेटर सीरीज होता है, और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर बात करें क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट का, तो यहां से भी 1 क्वेश्चन आता ही है ना, 1 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सादृश्यता एनालॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, यहां से भी देखिए 2025 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में भी पूछा गया है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं, यहां से 4 क्वेश्चन, और इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस चैप्टर का, क्योंकि हर एक बार यहां से आ रहा है। देखिए 4 क्वेश्चन 2025 में, 2 क्वेश्चन 24 में, 1 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन 2022 में। तो ये क्वेश्चन यहां से भी वर्गीकरण से पूछा जाता है। दिशा और दूरी से क्वेश्चन इधर नहीं पूछा गया, लेकिन 2023 में पूछा है, 2022 में पूछा है, आगे आ सकता है ना। रक्त संबंध से बात करें अगर, 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो रक्त संबंध से भी, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला से आपका इंग्लिश अल्फाबेट से क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में आया है, तो आने की संभावना है, आ सकता है ना। शब्दों के सार्थक क्रम, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आ सकता है। गणितीय संक्रियाएं से क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको कहते हैं, 2025 में आया है, 2024 में, 2023 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, यहां से। इसके बाद लुप्त पदों को ज्ञात करना है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर भी, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें, एक चीज है पैटर्न,
है ना। एक तो लुप्त पदों को ज्ञात करना, वो चैप्टर के अंदर में हम लोग बड़ी गहराई से पढ़ेंगे कि पैटर्न क्या है, पैटर्न वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। बच्चों को बड़ा परेशान करता है पैटर्न वाला क्वेश्चन, जब हम पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा बड़ा ही आसानी से बनेगा, उसमें ढेर सारा हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ठीक है। तो पैटर्न का क्वेश्चन जो है 2025 में 4 क्वेश्चन पूछा है, 2024 में 4 क्वेश्चन, 2023-22 आगे भी पूछा है। तो पैटर्न भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कैलेंडर से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 25 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है। इसके बाद अगर बात करें साइलोजिज्म, जिसको कहते हैं न्याय निगमन, यहां से क्वेश्चन 2021 में पूछा है, उसके बाद नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, ठीक है। आकृतियों की गिनती से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, 3 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बात करें अगर बैठक व्यवस्थीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, इधर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, देखना 0-0 लिखा हुआ, मतलब क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अगर आया है तो आप देखे होंगे 2019 में, है ना, 2019 में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है। लेकिन उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में है क्या, बंच में क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन का बंच, मतलब एक क्वेश्चन बनाए बहुत बड़ा होता है। सिटिंग अरेंजमेंट और पहेली मतलब पजल जिसको कहते हैं। 2020 से पहले अगर एग्जाम हुआ, 21 से पहले 20 और 19 में, 18 में, तो वहां से 5-5 क्वेश्चन का बंच पूछा गया, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया है। तो अब नहीं लगता है संभावना आएगा, ठीक है। गणितीय तर्क शक्ति की अगर बात करें, बहुत अगर बात करेंगे ना आप, एक चीज, ठीक है, यहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतलाने वाले हैं गणितीय तर्क शक्ति में। यहां नाम से स्पष्ट है गणितीय तर्क शक्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग। लेकिन आपका जो क्वेश्चन आता है ना, यहां पे 4 क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछा है, 6 क्वेश्चन 2024 में, 4 क्वेश्चन 2023 में। ये ग्राफ जो है ना, 5 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि ये रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग नहीं, ये मैथ्स है ओरिजिनल में, है ना, ये मैथ्स है। इसके अंदर में पढ़ाएंगे, ये रीजनिंग नहीं है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आपको मैथ्स में मिलेगा। हम पढ़ाएंगे, अनुपात से एक क्वेश्चन पूछता है, माध्य माध्यिका से एक क्वेश्चन पूछता है, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछता है। और क्या पूछता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा नंबर सिस्टम पढ़े, मैथ्स पूरा पढ़े क्या 5 क्वेश्चन के लिए, नहीं, वो वही चीज बताएंगे आपको जहां से सवाल पूछा जाता है। और ये मैंने रिसर्च किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अनुपात समानुपात से ही क्वेश्चन पूछता है, या नंबर सिस्टम से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा नंबर सिस्टम भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन 5 क्वेश्चन तो आएगा ही मैथ्स से, है ना। वही है गणितीय तर्क शक्ति, ये मैथ्स ही है, समझिए इसको, ठीक है। बीसी क्वेश्चन आपका रहेगा रीजनिंग से, ये 5 मैथ्स जो है वो हम आपको बतलाएंगे, ठीक है। बाकी अगर बात करें विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति की, एनालिटिकल रीजनिंग से, तो 2023 में पूछा है 3 क्वेश्चन, और 2021 में पूछा है 5 क्वेश्चन, और ये सिलेबस में भी है। ये चीज आपके सिलेबस में मेंशन है, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। तो यहां जब सिलेबस में है तो आ सकता है ना। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं। पहली परीक्षण की अगर बात करें तो इधर फिलहाल नहीं पूछा गया, हम बताए थे ना, पहली परीक्षण जब भी पूछा गया है 5-5 क्वेश्चन का बंच है, मतलब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दे दिया और उसमें 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये पैटर्न कब चलता था, 2021, 22, 20 में चलता था। 5-5 क्वेश्चन का मतलब पूरा 25 क्वेश्चन पूछना है ना, तो 5 ही क्वेश्चन पूछता था, सब 5-5 क्वेश्चन पूछ लिया, 5 पहेली से, 5 सिटिंग अरेंजमेंट से, 5 पूछ लिया न्याय निगमन से, इस तरह से 25। लेकिन अब पैटर्न क्या है, अब ये पैटर्न है नया जो 2025-24 का आप देख पा रहे हैं ना, उसमें हर एक से चैप्टर से 1-2 सवाल लिया जाता है, ठीक है। किसी एक चैप्टर में पार्टिकुलर 5 नंबर बहुत कम आता है। अगर बात करें औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक, है ना, अभी ये ट्रेंड में है ये चैप्टर, और हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन 2025 में डाला है, इससे पहले नहीं आया है, लेकिन 2025 में आया है, क्योंकि हर एक एग्जाम में देखते हैं अभी ये चैप्टर आया है। तो ये नया चैप्टर आपका इस बार आपको देखने को मिलेगा, बड़ा ही आसान है, पढ़ाएंगे जब पता चलेगा। उसके बाद अगर बात करें आभासिक तर्क शक्ति, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, 2025-24 में तो नहीं आया है, लेकिन 2023 में देखने के लिए मिला है, और 2022 में यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर था 20 चैप्टर के बारे में आपको बताया। और जब पढ़ेंगे हम लोग तो बड़ा ही गहराई से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीका से वहां पे हम पढ़ेंगे, जहां पे कि आप जो एकदम 0 लेवल से बताएंगे एक भी सवाल का। इसी आधार पे हम बोले कि आपको 25 में 25 दिलवाने का वादा करते हैं, क्योंकि इसमें पूरा रिसर्च किए हुए क्वेश्चन कहां से आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। मैथ से अगर पूछेगा तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का इस तरह से प्लानिंग होगा, हमारा पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। बिल्कुल सर। 1-2 क्वेश्चन ये है सर कि मुझे ना 2 चैप्टर में डाउट है। पहला चैप्टर, ये वही चैप्टर तो नहीं है जिसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भाई उसकी पुतौह है, फिर उसका भाई है, भाई का फिर बहन है, वो क्या लगेगा, ये मतलब ब्लड रिलेशन वही है क्या, रक्त संबंध? बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोग जो है ना एक परिवार में रहते हैं जैसे, है ना,
एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, सबको पता है, माता पिता भाई बहन, है ना। तो ये सब क्या है, एक समाज का जो निर्माण होता है परिवार से होता है ना, और परिवार का निर्माण कई सदस्य से होता है। तो सबको पता है ब्लड रिलेशन के बारे में, उनके बारे में बड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम लोग। तीन टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है वो भी देखेंगे, ठीक है। एक और चैप्टर है सर जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, मुझे लगता है वो कैलेंडर चैप्टर है। ये लोग सब ग्रेजुएट पास हैं, अब ये कैलेंडर पलट पलट के देखेंगे कि हमारी शादी किस साल में होगी। तो ये कैलेंडर में जो है ना सर यहाँ पर पूरा बता देंगे आपको। जब ये ऐप पर यूट्यूब पे नहीं बताएंगे, ये चीज ऐप पर बताएंगे। कैलेंडर में वो होता है ना, आजकल वो ऐप निकला हुआ है, तो वो सर भी जानते हैं, कैलेंडर में जोड़ करके बता देंगे कि आपकी शादी कब होने वाली है। तो कैलेंडर वाले सवाल में इसको पूरा आपको कर देंगे, है ना। तो ये था पूरा। सर आपका जो पूरा का पूरा ये पढ़ाओगे ऐप पर, क्या सिर्फ पैसे लेके पढ़ाओगे या कुछ डेमो वीडियो भी देने का कुछ इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल, डेमो वीडियो देंगे। पहले तो डेमो ही रहेगा ताकि आप पढ़ के समझ सके इन बातों को कि सर जो पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, संडे को आ रहा है, इसी संडे को डेमो आ रहा है। चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग से फर्स्ट चैप्टर रहेगा, और वहाँ पे ऐप्स पे इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग। वहाँ पे डेमो वीडियो सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। वहाँ हम बतलाने वाले हैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक, है ना। तो आपको पता चलेगा कोर्स में। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ऐप डेमो देखना है ना। संडे को डेमो चल रहा है पहला वीडियो, और संडे को लाइव क्लास भी चलेगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसी संडे को ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए और डेमो देखने के लिए पेड कोर्स में आइए। पेड कोर्स में आते ही आपको यह संकल्प बैच मिलेगा। इसके बाय नाउ को मत दबाइए बटन, इस पे व्यू डेमो का भी एक ऑप्शन रहता है, तो व्यू डेमो पर क्लिक करके आप ऊपर चले जाइए डेमो सेक्शन में, और वहां पर सारे ही टीचर का डेमो मिलेगा, इंक्लूडिंग देव सर का भी डेमो रीजनिंग का मिलेगा। फिर वहां से आप पूरा डेमो वगैरह देख सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा क्लास, लेकिन इसमें रीजनिंग को तो सर ने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पर कुछ बचे हुए सब्जेक्ट जैसे हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो देव सर यहां से जाएंगे, है ना, और उनको जाना है। तो चलिए आगे हम बताते हैं आपको। अब चलिए हिंदी की यहां पर क्लास लेते हैं। हिंदी में क्या क्या आपको बीएड के अंदर में हिंदी में पास करना है। तो 15 मार्क्स का हिंदी आपको पूछा जाता है, 15 मार्क्स का। बहुत इजी रहता है, बहुत इजी। सबसे पहले यहां पर गद्यांश एक पूछा जाता है। ये गद्यांश 5 क्वेश्चन होता है, बहुत इजी। एक छोटा सा गद्यांश दिया रहेगा, उसको पढ़ करके 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि बहुत इजी है। मैं पीवाईक्यू में भी आपको करवा दूंगा, कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद संधि से क्वेश्चन रहता है, समास से, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना होगा। रस छंद अलंकार से एक क्वेश्चन किसी एक से पूछा जाता है, इसलिए ऑब्लिक देके लिखा है। संधि से पूछेगा तो समास से नहीं पूछेगा। मुहावरा लोकोक्ति में से और कहावतों में से कोई एक पे पूछेगा। तो ज्यादातर मुहावरे से ही सवाल आता है हर साल। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति रहेगी। व्याकरण से कोई सवाल पूछा जाएगा। पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द, ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस हो गया। इसमें और भी चैप्टर है, कुल मिलाकर के अगर इसको टोटल करें तो लगभग 18 से 20 चैप्टर हिंदी जो है इसके अंदर में 15 नंबर के लिए मैं पढ़ाने वाला हूं। तो कंप्लीट हिंदी यहां पर आपका होने वाला है। इंग्लिश सिलेबस की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इडम्स फ्रेज है, स्पेलिंग एरर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सब सारा का सारा चैप्टर जो है इससे सवाल आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें, अब आता है हमारा भैया जीके सेक्शन, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को अगर देखें तो इसमें सामान्य अध्ययन मिलेगा। सामान्य अध्ययन के अंदर में क्या आता है आपका, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब सामान्य अध्ययन कहलाया। इसके अलावा जनरल साइंस कहलाएगा। जनरल साइंस के अंदर में आप देखिएगा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब के सब जो है आपका क्या हो गया, जनरल साइंस। तो ये पूरा पढ़ना होगा आपको। इकोलॉजी है यहाँ पर, है ना, कंप्यूटर से रहता है। कंप्यूटर से जो है ना दो से तीन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से देखा गया है। करंट अफेयर से सवाल यहां पर रहते हैं, 2 क्वेश्चन के आसपास, 3 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर से यहां पर सवाल रहने वाले हैं। स्टैटिक जीके से लगभग 10 क्वेश्चन केवल और केवल स्टैटिक जीके से होने वाला है। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन आपका होगा। पूरा हिस्ट्री यहां पर आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वो पढ़ाएंगे, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर हैं जो आपको पूरा साइंस पढ़ाएंगे, इकोलॉजी वही पढ़ाएंगे। कंप्यूटर में आपको देखूंगा, कंप्यूटर में ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर की क्लास आपकी चलेगी। करंट अफेयर्स का पूरा यहां पर कराने वाले हैं और स्टैटिक जीके वगैरह भी कराने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये 40 नंबर जो जीके है इसका फुल प्रिपरेशन आपको YouTube क्लास पर भी मिलेगा और ऐप पर पेड कंटेंट में भी आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। ये देखिए, शिक्षण अधिगम में वातावरण, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। बेसिकली इसमें जो विद्यालय है वहां पर भौतिक संसाधन कैसा है, प्रबंधन कैसा है ना, बच्चों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं जैसे शिक्षक विद्यार्थी का संबंध कैसा है, अभिप्रेरणा, अनुशासन, नेतृत्व, ये सारी चीजें
चीजें इसमें आप पढ़ोगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर में आपको जो स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप है, कक्षा का क्लासरूम कैसा होना चाहिए, टीचर को कितना लॉडली, कितना आराम से बोलना चाहिए, सारी चीजें इसके अंदर में है। पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जो है इसके अंदर में है। विद्यालय में मानव संसाधन का प्रबंधन है, शिक्षक व सहायक स्टाफ है, और भी कुछ ऐसे 4-5 चैप्टर है जो मैं अपनी तरफ से हर साल पढ़ाता हूं। तो कंप्लीट जो है ये 25 मार्क्स का आपको ये पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन इसमें रहता है। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको टीएलई के अंदर में मैं आपको कराने वाला हूं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए बिहार बीएड के लिए हमने बैच भी लॉन्च कर दिया। 999 की बैच है, आपको 699 में लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए मिल रही है। इस बैच की खासियत क्या है, एक्सपर्ट फैकल्टी, डेली लाइफ क्लास और वीक में डाउट क्लास भी मिलता है। आपको पूरे सिलेबस का, बिहार बीएड 2 वर्ष सिलेबस का हम लोग शॉर्ट नोट्स देंगे जिसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हो, और हमारा नोट्स पूरे बिहार में प्रिंट होकर के बिकता है। डीएलएड का इस बार का नोट्स में आपने देखा कि हर जगह प्रिंट होकर के हर चौक चौराहे पर बिक रहा था, ठीक है। तो ये एसपी नोट्स जो नया नोट्स होगा 2026 के लिए, वो एकदम नई नोट्स मिलेगी आपको। टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर के आएंगे पूरे बिहार बीएड का। इसके अलावा 2018 से 25 के सभी टाइप के वे प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे। टाइप के हुआ प्रश्न हम लोग यहां पर देंगे A4 साइज में, आप प्रिंट करा करके टेबल पर रख करके पढ़ सकते हो। वैलिडिटी 1 साल होगी, या जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक वैलिडिटी रहेगी। 999 रुपए की फी है इस बैच की, लेकिन डिस्काउंट में आप इसको 699 में खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को है ना देख रहे हो कब, अगर इस वीडियो को आप 3 अक्टूबर तक देख रहे हो तो इसमें एक्स्ट्रा 100 रुपीज का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगली बैच जो हमारी है वो है बिहार डीएलएड के लिए कामयाब बैच। सेम फीचर के साथ ये 699 रुपए में आ रही है। अगर आपके घर से कोई भी डीएलएड करने वाला है तो आप उनको ज्वाइन करवा सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट पास हो और आपको बीएड डीएलएड दोनों करना है तो फिर आप इन दोनों के बदले एक हमारा बैच ले सकते हो। वो बैच है हमारा मास्टर साहब बैच, जिसमें कि सारे डीएलएड और बीएड के बैच कंबाइन है। 1180 रुपए का ये बैच है। डिस्काउंट में ये बैच अभी आपको है ना 1000 रुपीज में आ रहा है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट जो अभी दुर्गा पूजा का चल रहा है उसमें ये बैच और कम होकर के ये आपको मात्र 900 रुपए के अंदर में आपको ये बैच देखने को मिलेगी। याद रखिए ये जो स्पेशल डिस्काउंट है केवल और केवल जो है 9 अक्टूबर तक है ना। अगर आप इस वीडियो को 9 अक्टूबर के बाद देख रहे हैं तो आपको ये वाला स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट फिर भी रहेगा इस बैच के अंदर में। ये जो 699 में आ रही है बिहार बीएड की बैच, ये 699 में ही आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए भी कूपन कोड लगाना होगा। चलिए बताते हैं कैसे कूपन कोड लगा के आप बैच को परचेज कर सकते हैं। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए। पेड कोर्स में आ जाइए, जो बैच है आपका संकल्प बैच, इस पर आ जाइए। यहाँ बाय नाउ का बटन होगा और कूपन कोड का भी फीचर होगा। तो यहाँ पर देखिए कूपन कोड लगाते ही आपका 300 रुपए का ऑफ हो जाएगा। अगर आप 3 अक्टूबर के बाद ले रहे हैं तो 999 की बैच होगी और 300 ऑफ होने पर 699 में आएगी। अगर 3 अक्टूबर से पहले ले लेते हैं तो 400 का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो ये 999 की बैच है, 400 जैसे ही इसमें डिस्काउंट होगा तो ये आपको घट करके मात्र 599 रुपए हो जाएगा। और यहां से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही आपका बैच एक्टिवेट होके आ जाएगा। जैसे ही बैच एक्टिवेट होगा तो सबसे नीचे माई कोर्स में यहां पर बैच आपको मिल जाएगा। इस माई कोर्स पे क्लिक करते ही इस तरह से आपका रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट का फीचर ऑन हो जाएगा। यहां पर नोट्स का भी फीचर रहता है। करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, बिहार स्पेशल है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, जीके है ना, ये जनरल साइंस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारा का सारा ऑन हो जाएगा। और फिर यहां से आप लाइव क्लास का आनंद ले पाएंगे। आपकी पहली क्लास जो शुरू हो रही है वो 29 सितंबर से शुरू हो रही है ना, 29 सितंबर से। तो याद रखिएगा ये 29 सितंबर नहीं, 28 सितंबर संडे से शुरू हो रही है। 28 सितंबर संडे को, संडे के दिन पहली क्लास है। फिर उसके बाद जो अगली क्लास वो दुर्गा पूजा के बाद से होने वाली है, ठीक है, अक्टूबर में। फिर आपकी 3 या 4 अक्टूबर से, यहां पर 4 अक्टूबर से चलने लगेगी। ये हमारा नंबर है। अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप स्कैनर मांग लो। हमारी टीम से स्कैनर मिलते ही आप उसमें जो फी है ना, फी भेज दो, स्कैनर से पेमेंट करवा दो किसी से भी, और उसकी स्क्रीनशॉट हमें आप भेज दो इसी नंबर पर। तो हमारी टीम आपको ऐड करने में पूरी मदद करेगी और ऐड करके आपको पूरी ट्रेनिंग भी दे देगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, कैसे आप 60 दिनों के अंदर में बिहार बीएड की तैयारी कर सकते हो। और बहुत डिटेल से हमने कवर किया। ये छोटी वीडियो नहीं थी, ये एक लंबी वीडियो थी जिसमें हमने बहुत सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, है ना। तो कौन कौन बीएड कर सकता है ये बात आपने जाना। बीएड करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, फॉर्म कब आ रही है, जनवरी में आ रही है, मार्च में एग्जाम हो जाएगा आपका। आपने पूरा ही यहां पर एग्जाम पैटर्न वगैरह को भी यहां पर सीखा। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में क्या डिफरेंस है, और फिर सर ने जो रिसर्च करके लाया था वो रिसर्च भी रीजनिंग के अंदर में गहराई से आपने यहां देखा। सभी सब्जेक्टों के जो 5 सब्जेक्ट हैं उसकी पूरी सिलेबस है ना आपने यहां पर
देखा है ना। तो पूरा का पूरा आपने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और आपके लिए YouTube क्लास एक हम देने वाले हैं, टाइम टेबल, जिसमें सभी शिक्षक YouTube पर फ्री पढ़ाएंगे और ऐप पर भी दुर्गा पूजा के बाद से रेगुलर क्लास शुरू होने वाला है। तो जस्ट दुर्गा पूजा के बाद से ही क्लास शुरू हो जाएगा। दुर्गा पूजा से पहले शुरू हो रही है 28 तारीख से, 28 सितंबर से, और फिर फेस्टिवल के बाद से रेगुलर कंटिन्यू हो जाएगी ऐप और यूट्यूब पर। तो बिना टाइम गवाए हुए बिहार बीएड की पहली बैच संकल्प बैच से तैयारी कीजिए। सबसे डिटेल बैच है और ये बैच शुरू से लेकर के अंत तक होगी, और जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक हम लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे। अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट में जाइए और इस बैच को लीजिए। ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पर आप संपर्क करके अन्य जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।